नमस्कार दोस्तों, सिंपली एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो एग्जाम्स में। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूलेज मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो अगर आप वो चाहें तो वो वीडियोज़ देख लें, उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों दो छोटी सी रिक्वेस्ट हैं। एक तो जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं किसी भी वीडियो में, आप उनके नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि मैं हमेशा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। और दूसरा, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि अ डीलर सेल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेस अ वेट विच इज़ 20% लेस, फाइंड हिज टोटल परसेंटेज गेन। कह रहा है कि एक डीलर ने 10% प्रॉफिट पे चावल बेचे, लेकिन जो उसने वेट यूज़ किया वो नॉर्मल वेट से 20% कम वेट यूज़ किया नापने में। तो कह रहा है उसका टोटल परसेंटेज गेन, जो भी उसको फ़ायदा हुआ है, वो आप बताइए कि उसका कितना फ़ायदा हुआ है इस केस में। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले आपको एक ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ, जिससे आप करें तो कैसा रहेगा। उसके बाद मैं आपकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जो आपकी विद इन सेकेंड आंसर ले आएगी। इससे पहले देखिए ज़रा इसको कैसे कर सकते हैं। सपोज़ हम कर लेते हैं, लेट सी पी इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, हम ले लेते हैं रुपीज़ एक्स पर के जी। ठीक है जी, इतना उसको पड़ा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, उसने बेचा 10% प्रॉफिट के साथ। तो एक्स का 10% प्रॉफिट, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पहले भी बताया पुरानी वीडियो में कि हम 100 प्लस 100 माइनस से काउंट करेंगे। तो 10% प्रॉफिट कैसे करेंगे, ये हमारा 10% प्रॉफिट हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पर केजी की जगह उसने क्या करा है, 20% लेस वेट यूज़ किया है। तो सपोज़ 20% कैसे निकालेंगे हम, 100 माइनस 80। तो जो उसने वेट यूज़ किया है वो 100% ना करके उसने ये वेट यूज़ किया है। तो ये हमारा उसका प्राइस हो जाएगा रुपीज़ पर केजी में। ठीक है, दिस इज़ द एस पी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस पी इज इक्वल टू 110x अपॉन 100। ये 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। एस पी कितना आ गया हमारा, 11/8x। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज गेन की, यानी कि गेन परसेंट कह लें या प्रॉफिट परसेंट, इसमें कैसे निकलता है, एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है, माइनस सी पी एक्स है, डिवाइडेड बाई सी पी एक्स इंटू 100। ये फॉर्मूलेज मैं आपको दोबारा इसलिए लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो आप इनको पहले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 एलसीएम लेके ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 8x। ये 8 नीचे चले जाएगा तो 8x इंटू 100, यानी कि इसको लिख लेंगे 11 माइनस 8, यानी कि 3x माइनस 8x इंटू 100। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा, ये भी कट जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 4 25 ज़ा 25 इंटू 3 75 डिवाइड बाई 2%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात रही ट्रेडिशनल तरीका। अगर इसी क्वेश्चन को सेम और डीलर सेल प्राइस राइज एट अ प्रॉफिट ऑफ 10 प्राइस एंड यूज़ अ वेट 20%, फाइंड द टोटल परसेंट गेन। अगर इसे हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करना है तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि ये तरीका काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। देखिए, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पे वो कुछ बेच रहा है, लेस पे बेच रहा है, प्रॉफिट दे रखा है, इसमें हम जब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है प्रॉफिट प्लस लेस इन वेट डिवाइडेड बाय
100 माइनस लेस इन वेट इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। इसको देखिए, प्रॉफिट परसेंट कितना था, 10%। 10 लेस इन वेट कितना था, 20। 100 माइनस लेस इन वेट कितना था, 20 इंटू 100। ये फॉर्मूला लगाया। 10 प्लस 20 30, 100 माइनस 20 80 इंटू 100। 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा, तो ये आप सिंप्लीफाई कर लें, 75/2% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ आप ये फार्मूला याद कर लें। इस तरह का कोई भी केस हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, तो आप फार्मूला पुट करें टोटल परसेंटेज निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंट प्लस लेस इन वेट, 100 माइनस लेस इन वेट इंटू 100। डायरेक्ट ये इक्वेशन में पुट कर दें, आपका आंसर निकल जाएगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट ए 1/4% ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 14 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। वो कह रहा है कि ये सारी इक्वेशन है, इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी बताना है, और दूसरा चीज़ बताना है कि कितना हुआ। कह रहा है कि एक जो बेईमान डीलर था उसने सामान बेचा 1/4% लॉस पे। वो लॉस किस पे, सीपी पे। ठीक है जी, लेकिन जो उसने वेट यूज़ किया 16 ग्राम की जगह 14 ही ग्राम वेट यूज़ किया। तो अब बताइए कि प्रॉफिट है कि लॉस है और कितना है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके न चल के डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, आप ये पुट कर लीजिए। देखिए सपोज़ आप इसको कर लीजिए कि ये एक्स है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, आप समझिए ये एक्स है, इसको कंसिडर कर लीजिए वाई, इसको कंसिडर कर लीजिए जेड। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट, अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस एक्स जेड बाई वाई एंड माइनस 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 100 माइनस एक्स कितना है, 6 4 24, 25/4। ठीक है जी, 25/4। जेड कितना है, 16, और वाई कितना है, 14। ठीक है, ये जेड आएगा जो ओरिजिनल वेट होना चाहिए था, और वाई ये आएगा जो उसने चालू चालू गिरी की है, कम पे वेट तोला है। ठीक है, तो ये जेड आ जाएगा और वाई आ जाएगा इस तरह, माइनस 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 400 माइनस, ये एलसीएम ले लेंगे तो 400 माइनस 25 यानी कि 375/4 इंटू 16/14 माइनस 100। 4 4 जा 16, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 3 जा 12 और 15 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 100। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले लेते हैं 1, यानी कि 14 एलसीएम हो जाएगा। 1500 माइनस 14 इंटू 100 यानी कि 1400। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 1500 माइनस 1400, 100/14, यानी कि आपका इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले 2 से तो कितना हो जाएगा, 50/7 परसेंटेज। डायरेक्ट इस फॉर्मूला पुट कीजिए आंसर, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कोई सपोज नहीं करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये ज़रूर इम्पोर्टेंट हैं और आप नोट इन्हें ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अ मैन सोल्ड अ हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 7%। वो कह रहा है एक आदमी ने घोड़ा बेचा 7% लॉस पे। हैड ही बी एबल टू सेल इट अगेन it at a gain of 9%, it would have fetched 64 more than it did। वो कह रहा है कि अगर 7% लॉस पे ना बेच के अगर 9% प्रॉफिट पे बेचता तो जितने उसने कमाए उससे 64 रुपये ज़्यादा कमा लेता। तो वो कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में ना खींच के, इसको सपोज SPX, फिर उसका CPX, फिर 7% निकालेंगे, SP निकाल लेंगे, फिर 9%, ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए आप।
देखिए इस तरह की कंडीशन दी होती है जहाँ पे लॉस भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, दो तरह की इक्वेशन दे रखी है। इसमें जो कॉस्ट प्राइस हमारा निकलता है वो निकलता है मोर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन परसेंटेज इनटू 100। देखिए डायरेक्ट मोर अमाउंट कितना है 64, जो रुपये ज़्यादा में बोल रहा है वो कमा लेगा, 64 इंटू 100। ठीक है जी। डिफरेंस इन परसेंटेज, परसेंटेज का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए प्रॉफिट तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो 9 निकाल लेंगे। ठीक है। अब ये लॉस है, प्रॉफिट माइनस लॉस करेंगे तो ही डिफरेंस आएगा, तो माइनस लॉस। अब लॉस हम 7 नहीं कर सकते कंसिडर, क्योंकि लॉस होता है कम, तो 7 ना लेके हम -7 करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉस का केस है, इंटू 100। ठीक है। आप इसको या तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपकी इक्वेशन लॉस की है, एक इक्वेशन प्रॉफिट की है, तो डायरेक्ट आप पॉजिटिव कर लें, प्लस दोनों को ऐड कर दें। हालांकि इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है, बट दोनों को ऐड कर दें, बात वही हो जाएगी, डिफरेंस ही निकल आएगा उनका। तो 64 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 17, 16 इंटू 100। ठीक है जी। 16 से ये 16 4 ज़ा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। तो हमारा जो है, हाँ, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसको हम कैसे करेंगे? सॉरी, ये 100 यहाँ पे नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 400। ठीक है जी। मोर इंटू 100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन परसेंटेज। ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला डायरेक्ट निकालें आप, मोर इंटू 100 अपॉन डिफरेंस इन परसेंटेज। मोर कितना था 64 था, इंटू 100 किया, डिफरेंस इन परसेंटेज कैसे आया, 9 हमारा प्रॉफिट था, माइनस किया हमने लॉस, लॉस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है। 9 प्लस 6 7 16 हो गया, 16 से ये कैंसिल किया 4, और 4 इंटू 100 400। तो ये हमारा आ गया डायरेक्ट CP, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसे आप कंसीडर ना करें। ठीक है, इसको हटा दें यहाँ से, ये नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ डीलर सोल्ड अ रेडियो एट अ लॉस ऑफ 2.5%। वो कह रहा है एक डीलर ने एक रेडियो बेचा, कितने लॉस पे, 2.5% के लॉस पे। कहता हैड ही सोल्ड इट फॉर मोर 100 रुपीज़ मोर ही वुड हैव गेन 7.5%। कह रहा है अगर उससे जितने पे भी 2.5% के लॉस पे ना बेच के अगर 100 रुपये ज़्यादा पे बेचा होता तो 7.5% का उसे प्रॉफिट हो गया होता। तो अब ये कंडीशन के बाद वो कह रहा है कि आप बताइए कि फॉर व्हाट वैल्यू शुड ही सेल इन ऑर्डर टू, अगर उसको इसी को बेचने पे अगर 12.5% मुनाफा कमाना है तो वो कितने पैसे बेचेगा, यानी कि हमें SP निकालना है। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जहाँ पहले लॉस हुआ है, बाद में प्रॉफिट हुआ है, मोर भी देखा हमें कितने पे बेचना है, इसमें आप डायरेक्ट इक्वेशन, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि सपोज SP इज इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ से आप CP निकालिए, फिर दूसरे कंडीशन से CP निकालिए, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन जाएगा। CP सपोज कर सकते हैं एक्स है, फिर उसका SP निकालेंगे, फिर दूसरी से निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर उसको 100 के इक्वल पुट करेंगे, फिर 12.5% का निकालेंगे, पूरा पेज भर जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप इसमें डायरेक्ट याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन में आपका SP अगर हमें निकालने के लिए दे रखा है तो SP का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोर 100, मोर इंटू है ये, मोर इंटू 100 प्लस फाइनल गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय गेन परसेंट प्लस लॉस परसेंट। ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, रट लीजिए, ये ज़रूर, बहुत ही आपको दिखाता हूँ कितना इजी है। मोर देखिए, मोर कितना है 100, मोर पे बेच सकता था वो। अब ये 100 प्लस फाइनल गेन परसेंटेज, तो फाइनल गेन परसेंटेज कितनी, हमें कितने पे बेचना है, 12.5% पे। तो यहाँ देख लीजिए जी, 12.5% ले लिया। ठीक है। अब गेन प्लस लॉस बोला है, तो यहाँ डायरेक्ट ही प्लस बोला है, गेन कितना है 7.5 और लॉस कितना है 2.5%, तो 7.5
प्लस 2.5 हो गया जी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 100 इंटू ये 112.5 हो जाएगा, और ये 7.5 और 2.5 को मिला दे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका 10 से ये पॉइंट कैंसिल, 1125 हमारा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज मैंने इस सेशन में आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चारों को आप जिस तरह से मैंने कराए उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में करें तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कुछ इसमें सुधार चाहिए या कुछ आपको अपने कमेंट बताने तो कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और इस चैनल को थोड़ा फेमस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स का कमेंट आ रहे थे कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वीडियो आपने कब रिलीज़ की। तो ये मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो रिलीज़ करता हूँ, या एक वीडियो तो करता ही करता हूँ। तो आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ, और अंत में आपको दिन शुभ हो। धन्यवाद।